हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैसे हेल्प इन हिंदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ETF का इस्तेमाल करके हम अपने पोर्टफोलियो को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेड फंड्स, यानी कि ऐसे फंड जो शेयर मार्केट में ट्रेड होते हैं। ETF में कई शेयर सेक्टर, कमोडिटीज या फिर कई सारी कंट्री का एक ग्रुप प्रतिनिधि होता है। ETF का फायदा ये है कि ये हमें कम खर्च पर ट्रांसपेरेंट एंड एक रियल तरीके से मार्केट में प्रतिबिंब प्रदान करता है। ETF से हम अपने पोर्टफोलियो को कई तरीकों में जो है डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है एसेट्स क्लासेस। ETF से हम अलग अलग एसेट्स क्लासेस में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि इक्विटी, शेयर, डेट, बॉन्ड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट एसेट्रा। एसेट्स क्लासेस का कोरिलेशन कम होता है, मतलब कि एक एसेट्स क्लास में अप एंड डाउन का प्रभाव दूसरे एसेट्स क्लास पर काफ़ी कम पड़ता है। तो वहीं दूसरे नंबर पर हमारा आता है सेक्टर। ETF से हम अलग अलग सेक्टर में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग के अंदर, IT के अंदर या फिर फार्मा, FMCG एक्स्ट्रा। सेक्टर का परफॉर्मेंस कंपनी की सिचुएशन पर डिपेंड करता है, मतलब कि कुछ सेक्टर मंदी या फिर जो है बेटर परफॉर्मेंस करते हैं और कुछ जो है काफ़ी बूम होते हैं। सेक्टर में ETF के मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देता हूं, जैसे कि निफ्टी बैंक ETF जो बैंकिंग का है, निफ्टी IT ETF। तो वहीं अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, वो आता है आपका रीजन। ETF से हम अलग अलग रीजन में निवेश कर सकते हैं, जैसे कि इंडिया, US, यूरोप, चाइना एसेट्रा। रीजन्स का परफॉर्मेंस ग्लोबल इवेंट्स पर डिपेंड करता है, मतलब कि कुछ रीजन को किसी इवेंट को ज़्यादा असर होता है और किसी को काफ़ी कम होता है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, जो कि आता है थीम्स। ETF से हम अलग अलग थीम्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि इनोवेशन, ESG, डिविडेंड एसेट्रा। थीम्स का परफॉर्मेंस फ्यूचर की ट्रेंड पर डिपेंड करता है, मतलब कि कुछ ऐसे थीम्स को फ्यूचर में ज़्यादा ग्रोथ और डिमांड मिल सकती है। तो दोस्तों अब आप ये पूछेंगे कि ETF में कैसे और कहां से इन्वेस्ट करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पेटीएम मनी से। पेटीएम मनी पर आपको जो है ETF के अलावा स्टॉक, FNO, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स जैसी और भी कई सारी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के ऑप्शन मिलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, अभी उनका लिमिटेड टाइम ऑफर भी चल रहा है, तो ओपन एन अकाउंट विद पेटीएम मनी टुडे एंड गेट फॉलोइंग बेनिफिट। तो सबसे पहला बेनिफिट जो आपको मिलने वाला है, 0 ब्रोकरेज फॉर 10 days। सेकंड आपको मिलने वाला है 0 प्लेटफॉर्म फी फॉर 1 year। और 0 अकाउंट ओपनिंग फीस, जो कि एक काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर ऑफर मिल रहा है। अकाउंट ओपनिंग के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। पेटीएम मनी पर अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कीजिए। दोस्तों अब आते हैं हम वापस वीडियो की तरफ, और इस ETF से लेकर जो नॉर्मल क्वेश्चन यूजर्स मुझसे पूछते हैं, उनके बारे में आगे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत में ETF में कैसे इन्वेस्ट करें। तो गाइस मैंने आपको प्लेटफॉर्म के बारे में बता दिया कि आप पेटीएम मनी को यूज़ कर सकते हैं, और इंडिया में आप इन्वेस्ट के जो अवसर है उसके दौरान जो है आप ETF में निवेश कर सकते हैं। बस आपको जो है अपने डीमेट अकाउंट में लॉगिन करना है और उसमें जो है आपको ETF को सर्च करना है, जिसमें आप जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वहाँ आपको कई तरीके के सेक्टर और स्ट्रेटेजीज के लिए ETF मिल जाएगा, जिसमें जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा नॉर्मल क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के अंदर यानी कि इंडिया के अंदर ETF में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है या फिर नहीं। तो दोस्तों ETF उन इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा साधन है जो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। और डायरेक्ट इक्विटी की अगर जो है कंपेयर करें ETF में, तो ETF में आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। ETF में जो आपका रिस्क है वो भी काफ़ी कम होता है, और ETF जो है म्यूचुअल फंड की अगर कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड की तुलना में वो ज़्यादा जो है लिक्विडिटी आपको देता है, क्योंकि उनको एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड किया जा सकता है। उसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन आता है, क्या कभी भी जो है ETF को हम सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक इन्वेस्टमेंट मार्केट के आप जो है अपॉर्चुनिटी के दौरान ETF बेच सकते हैं। म्यूचुअल फंड की तुलना में ETF एक आपको बेहतर लिक्विडिटी देता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में केवल आपको मार्केट के अवसर के बाद ही फंड मैनेजर को बेचा जा सकता है। और उसके बाद एक कॉमन क्वेश्चन आता है, क्या ETF पर डिविडेंड आपको मिलता है या फिर नहीं। तो इंडिया में डिविडेंड का पे आउट करने वाली ETF मौजूद है। ETF के आधार पर डिविडेंड का आपको पे आउट एक निश्चित अंतराल पर किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.
The securities quoted are exemplary and are not recommendatory. Such representations are not indicative of future results.